हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कार्य पुस्तिका का अध्याय 7, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 7 शुरू करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में तुम्हें कैसा महसूस होगा लिखो। जब ऐसा खेल खेला जा रहा हो जो तुम्हें खेलना नहीं आता हो। ऐसा खेल जो हमें खेलना नहीं आता हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मन भी नहीं लगता। इससे हमारे मन में हीन भावना आती है। कक्षा के सहपाठी तुमसे बात नहीं करें। यदि कक्षा के सहपाठी तुमसे बात नहीं करेंगे तो हमें बुरा लगेगा, पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगेगा। तुम्हारी हर बात की उपेक्षा की जाए। यदि हम कक्षा में कोई बात कहते हैं और हमारी बात का मजाक उड़ाया जाता है तो हमें बुरा लगेगा। तुम्हारी सोच व व्यवहार के दूसरी आलोचना करते हैं। हमारी सोच व व्यवहार की दूसरे आलोचना करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है, मन में हीन भावना आती है। दूसरे बच्चों की गपशप या ऐसी मजाक जो तुम भाग नहीं ले पा रहे हो। दूसरे बच्चों की गपशप या मजाक में हम भाग नहीं ले पा रहे हैं तो वे हमें अपनी गपशप में शामिल नहीं करना चाहते हैं, इससे हमारा मन नहीं लगता है। किसी अनजान स्थान में अपरिचित लोगों के बीच क्या महसूस होता है। किसी अनजान स्थान में अपरिचित लोगों के बीच असहज महसूस करते हैं। कई बार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह औरों से अलग है और अन्य लोग उसे अपना नहीं मानते हैं। वह अलग थकड़ थलग पड़ जाता है। ऐसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कमजोरी या अन्य किसी कमजोरी के कारण होता है। ऐसी स्थिति को हाशियाकरण कहते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने क्षेत्र के अनुभव लिखो। दिए गए चित्र के समूह को क्या कहा जाता है। चित्र में दिखाए गए समूह को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी देश के किन राज्यों में ज़्यादा हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। हरियाणा राज्य के किन जिलों में आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है? यदि नहीं तो क्यों? हरियाणा में आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती है क्योंकि यह राज्य शिक्षित व विकास की ओर अग्रसर है। आदिवासी क्षेत्रों में निम्नलिखित समस्याएं पाई जाती हैं, बताएं कि तुम्हारे यहाँ यह समस्या पाई जाती है या नहीं। अपनी ज़मीन में से बेदखल करना, नहीं। जंगलों से आदिवासियों को हटाना, नहीं। सड़कों व रेलों के कारण वन खत्म होना, हाँ। सूदखोरों द्वारा गरीबों की ज़मीनें हड़पना, हाँ। जंगल व प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? इसका उत्तर है ठेकेदार व खनन कर्मी। जंगल व प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने के कारण लिखो। जंगल व प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या तथा मानव द्वारा प्रकृति का दोहन है। निम्नलिखित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आदिवासी शब्द का मतलब जनजातीय होता है। देश के अधिकांश खनन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में हैं। आदिवासियों के लिए सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में पिछड़ेपन का चित्र और आदिवासी क्षेत्र का वर्तमान विकसित रूप। उपयुक्त दोनों चित्रों में क्या समानताएं हैं? दोनों चित्र आदिवासियों के हैं। इनमें उनके रहन सहन के बारे में बताया गया है। उपयुक्त दोनों चित्रों में क्या क्या असमानताएं हैं लिखो। पहले लोग इलाज झाड़ फूँक से करवाते थे, अब डॉक्टर द्वारा करवाते हैं। पहले नदियों का पानी पीते थे, अब हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग जीवन यापन के लिए शिकार करते थे, अब रोजगार करते हैं। पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में एक तांत्रिक झाड़ फूँक से इलाज कर रहा है।
दूसरे चित्र में लोग नदी का पानी पीने के लिए भर रहे हैं। तीसरे चित्र में जीवन यापन के लिए शिकार कर रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, पंचायत भवन में कुछ बातें कर रहे हैं। आदिवासी लोगों की सुविधा के लिए दूसरे चित्र में क्या क्या बताया गया है? आदिवासी लोगों की सुविधा के लिए दूसरे चित्र में बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पंचायत बनी हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में खानों, बड़े बड़े बांधों के बनने के कारण उन्हें अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। उनकी इच्छा नहीं होने पर भी सरकारों या उद्योगपतियों द्वारा उन्हें हटाया जाता है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोचकर बताओ कि उन्हें अपनी जगह छोड़कर जाने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को सूचीबद्ध करो। आदिवासियों को अपनी जगह छोड़कर जाने में सारा सामान अपने साथ लेकर जाना पड़ता है और दूसरी जगह देखनी पड़ती है। छोटे बच्चों को परेशानी होती है, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, खाने पीने, रोजगार की व्यवस्था न होना। आदिवासी रीति रिवाजों में कमी के होने के कारण क्या हैं? क्योंकि अब आदिवासी सभ्य समाज के संपर्क में आ गए हैं, इस कारण उनकी निजता भंग होने लगी है। निरंतर घटते वनों और प्राकृतिक जगहों की कमी से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी से के मुकाबले बहुत कम है, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में कौन कौन से अल्पसंख्यक समूह हैं? नाम लिखो। इसका उत्तर है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध अल्पसंख्यक समूह हैं। तुम्हारे राज्य में कौन कौन? हरियाणा राज्य में मुसलमानों और सिख अल्पसंख्यक समूह हैं। देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। मुस्लिमों के बारे में सच्चर समिति ने किस तरह की गलतफहमियों को उजागर किया? भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से नीची थी। ज़्यादातर लोग गरीब तथा अशिक्षित थे। हाशियाकरण से क्या नुकसान होते हैं? सभी सरकारी सुविधाएं हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाती हैं। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 89 पर विभिन्न धर्मों की साक्षरता दी गई है। इसे देखकर बताओ सर्वाधिक साक्षरता दर किस धर्म में है? हिंदू धर्म। सबसे कम साक्षरता किस धर्म में है? मुस्लिम धर्म। हाशियाकरण से प्रभावित समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।